जो आज 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 से नया कानून जो कि भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है, जिसमें जो पुराना कानून था भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है। उसी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसको सीआरपीसी इंग्लिश में कहते हैं, उसकी जगह पे बीएनएसएस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हुआ है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ है। जो ये जो नए कानून हैं तीनों, आज से 1 जुलाई से पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हो गए हैं पूरे इंडिया में, और हमारे बिहार राज्य में भी पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हो गए हैं। आज से जो भी घटना होगी उसका एफआईआर जो है इन नए कानून के तहत, और जो प्रक्रियाएँ कोर्ट में चलेंगी, ट्रायल चलेगी, इन नए कानून के तहत ही चलेगी। जो ये नया कानून है इसमें विशेषता यह है कि ये दंड की जगह पे न्याय पर विशेष फोकस किया गया है इसमें। और जो बिहार पुलिस है इस नए कानून में सभी को प्रिपेयर करने के लिए लगातार, जैसा आप लोगों को पता भी होगा, हम लोगों ने ब्रीफ भी किया था पहले, कि लगातार 5 चरणों में सभी पदाधिकारी, सभी रंग के पदाधिकारियों को बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है ऑनलाइन माध्यम से। पूरे बिहार राज्य में 25,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग, 25,000 ज़्यादा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रदान की गई है। उसी तरीके से मधुबनी में भी लगभग 625 से ज़्यादा जो हमारे ऑफिसर्स थे, सभी रैंक के, चाहे पीटीसी हो, चाहे एसआई हो, एएसआई हो, सभी रैंक के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग दी गई है। 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। इसमें नए कानून में क्या-क्या नए प्रावधान हैं, कैसे प्रोसीजर करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। उसके अलावा जो साइबर क्राइम है, फॉरेंसिक को कैसे यूज़ करना है, फिंगरप्रिंट को सीन ऑफ क्राइम से कैसे उठाना है, फ़ोटोग्राफ़ी सीन ऑफ क्राइम की कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। और ये ट्रेनिंग जो है हम लोग लगातार इसको और भी एक कैप्सूल की तरह से, मॉड्यूल की तरह बना करके हम लोग लगातार देते रहेंगे। सभी को हम लोगों ने मटेरियल भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि उनको, हमारे अनुसंधानक जो है, उनको पढ़ करके इन सब चीज़ों को, नए कानून को समझने में आसानी हो सके। आज ये जो नया कानून लागू हुआ है, इसमें सभी थानों में आज 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में सभी थानों में, सभी थानों के जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया गया था, और उनको बुला करके इस नए कानून में जो नए प्रावधान हैं उन सब के बारे में बताया गया है। बहुत ब्रीफ, बहुत ही एक्सटेंसिव तौर पे और बहुत ही एक्सप्लेन करके सभी लोगों को बताया गया है। जो भी लोगों की कन्फ्यूजन था उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें सभी वरीय पदाधिकारी, एसएचओ से लेके सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ सभी सम्मिलित हैं। जो ये नया कानून है इसमें उनकी विशेषताओं के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ी सा, कि इसमें डिजिटल तौर पे अब हम एफआईआर कर सकते हैं, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी, ये सारी चीज़ें अब डिजिटल तौर पे होगी। तलाशी और जब्ती भी जो है पुलिस के द्वारा जो की जाती है, उसमें अब वीडियोग्राफी और या फ़ोटोग्राफी अनिवार्य है, उसका संग्रहण करके रखना भी अनिवार्य है। इसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा ऐप भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भी सर्च और सीजन के टाइम पे वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी होगी उसको उसमें अपलोड किया जा सके, ताकि किसी भी तरह पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे। जो भी सर्च एंड सीजर हो रहा है वो पूरी रियल टाइम अपलोड हो जाएगा सारी चीज़ें। जो नया कानून है, नागरिक केंद्रित कानून है। इसमें कई प्रावधान हैं, जैसे कि नागरिक घटना स्थल या उससे कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। इस नए कानून में ई-एफआईआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कोई आवेदन भेजें, उसके तो बिना पे एफआईआर दर्ज होगा। उसके अलावा जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले भी था, इसको इस एक्ट में पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो जीरो एफआईआर भी किया जा सकता है। घटना कहीं भी हो, किसी भी बगल के थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, और उसके बाद वो उस थाने का जो संबंधित थाना है जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ पे संबंधित थाना जहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया है वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे, जिसको हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं। जब एफआईआर दर्ज होगा तो पीड़ित को एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है वो। हमारे सभी थाना अध्यक्ष जहाँ भी एफआईआर दर्ज होता है थाना को, उसको एक निःशुल्क प्रति प्रदान करना होगा।
पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति क्या हुई है उसके बारे में भी सूचित करना होगा। महिला जो के खिलाफ जो अपराध है उसके अंदर में 24 घंटे के अंदर में पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और साथ ही 7 दिनों के अंदर जो चिकित्सक हैं उनको मेडिकल रिपोर्ट देना होगा। बीएनएसएस जो बीएनएस है भारतीय नागरिक संहिता की धारा 396 और 97 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी जब होती है, न्यायालय में जब ट्रायल चलता है उसमें केस वापसी की जाती है तो उसमें न्यायालय को पहले पीड़ित की बात को सुनना पड़ेगा। पीड़ितों को अधिकार दिया गया है कि कोई भी केस क्लोज करने से पहले न्यायालय को पीड़ित को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों पे ध्यान देकर के उसके बाद ही कोई ऑर्डर करना होगा। कोर्ट में भी आवेदन करने पर पीड़ित को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करानी होगी और जो कानूनी जांच है, पूछताछ है, मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का भी प्रावधान है। जैसा मैंने बताया कि इसमें जो नई कानून है उसमें टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया है। सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया जिसमें ई समन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और ई ट्रायल भी शामिल होगा। ई ट्रायल मतलब कि कोई भी जो गवाह है, साक्ष्य है, वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीसी के माध्यम से अपने साक्ष्य दे सकता है कोर्ट में और वो एक्सेप्टेबल होगा। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी एकदम अनिवार्य की गई है। पुलिस कहीं भी तलाशी और जब्ती करने के लिए जाती है तो इसको वीडियोग्राफी की जाएगी। अब जो कुछ नए अपराध भी परिभाषित किए गए हैं इस कानून में, जिसमें कि स्नैचिंग एक गंभीर और नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले स्नैचिंग में सज़ा कम थी, लेकिन अब ये जो है गैर जमानती धारा है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह के आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। राजद्रोह